समय यह रावण राज्य होने कारण मनुष्य सब है देह अभिमानी, इसलिए उन्हों को जंगल का कांटा कहा जाता है। यह कौन समझाती है? बेहद का बाघ समझाती है, जो अब कांटों को फूल बना रहे हैं। कहाँ कहाँ माया ऐसी है जो फूल बनते बनते फट से फिर कांटा बना देती है, वरना दूसरों को दुख देना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा हमेशा फूल बनकर रहना है मनुष्य, परंतु एक दो में जानवरों मिसल लड़ते झगड़ते रहते हैं। घर घर में लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है, विषय सागर में सब पड़ी हैं। यह सारी दुनिया बड़ी भारी विश्व का सागर है, जिसमें मनुष्य गोते खा रहे हैं। माना शास्त्रों में जो बताते हैं ना विषय सागर, तो वो कोई अलग नहीं है, लेकिन ये विषय माना विश्व माना विकार, तो विकारों का सागर है ना अभी, क्योंकि हर मनुष्य में विकार है। तो हर एक के विकारों की नेगेटिव वाइब्रेशन पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो उसमें ही मनुष्य गोते खा रहे हैं, माना घुटते रहते हैं, जैसे पानी में डूबते हैं ना, उसको बोलते हैं गोते खा रहे हैं। तो मनुष्य भी देखो जीवन में घुटन में रहते हैं ना, फ्री महसूस नहीं करते हैं, कई बंधनों में बंधे हुए रहते हैं, बार बार दुखी होते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं घर घर में झगड़ा है, और सतयुग में फिर क्या होगा? तो कहेंगे घर घर में सुख शांति समृद्धि होगी। इसको ही पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। बाप को बागवान भी कहा जाता है। बाप बैठ समझाते हैं। गीता में है ज्ञान की बातें, और फिर मनुष्य की चलन कैसी है वह भागवत में वर्णन है। क्या क्या बातें लिख दिया है। सतयुग में ऐसे थोड़ी कहेंगे, सतयुग तो है फूलों का बगीचा। अभी तुम फूल बन रहे हो, फूल बनकर फिर कांटे बन जाते हैं। आज बड़ा अच्छा चलते, फिर माया के तूफान आ जाते हैं। बैठे बैठे माया क्या हाल कर देती है। तो बाप कहते रहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। भारतवासियों को कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, हीरे जवाहरातों के महल थे। उनको कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। जंगल यहाँ है। अब ये दुनिया जो है वो क्या है? जंगल है, लगता नहीं है ना, लेकिन क्योंकि मनुष्य अभी रहते हैं शान से, और ये जो जंगल है उसको काट के अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो उनको लगता है यही स्वर्ग है। लेकिन ये कौन सा स्वर्ग है? ये मायावी स्वर्ग है। तो इसलिए बाबा कहते हैं उसमें तो सुख मिलने वाला है नहीं। ये तो जंगल ही है, क्योंकि मनुष्य जानवरों में से लड़ते रहते हैं आपस में। कितना भी समझाएंगे फिर भी लड़ते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं भारत स्वर्ग था, उसमें फूल ही फूल थे। बाप ही फूलों का बगीचा बनाते हैं। फूल बनते बनते फिर संग दोष में आकर खराब हो जाते हैं। अब खराब होने का मतलब अवगुणों का असर होता है संग के कारण। जैसा संग मिल जाता है फिर वैसा रंग भी चढ़ता है, और जो मनुष्य जैसा होता है वैसा संग भी वो चुनता है, सिलेक्ट करता है। जैसे किसी को पॉजिटिव बातें पसंद है, व्यक्ति अच्छा है, तो वो कौन सा संग सिलेक्ट करेगा, कौन सा संग चुनेगा? जो अच्छी बातें सुनाने वाले हैं, ज्ञान की बातें सुनाने वाले हैं, बाबा की याद दिलाने वाले हैं, उनको चुनेंगे। और जो खुद नेगेटिव हैं तो नेगेटिव लोगों को ही चुनेंगे। तो इसलिए जो जैसा व्यक्ति होता है वैसे उसके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो तो कहते हैं इतना खराब हो जाते हैं जो कहते हैं बस बस बाबा हम तो शादी करते हैं। माया का भब का देखते हैं ना, यहाँ तो है बिल्कुल शांति। यह दुनिया सारी है जंगल, जंगल को जरूर आग लगेगी, तो जंगल में रहने वाले भी खत्म होंगे ना। वही आग लगनी है
जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिसका नाम महाभारत लड़ाई रखा है। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई तो पहले यादवों की लगती है, वह भी गायन है। साइंस से मिसाइल्स बनाए हैं, शास्त्रों में तो बहुत कहानियां हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, ऐसे कोई पेट से थोड़ी मूसल आदि निकलते हैं। अभी तुम देखते हो साइंस द्वारा कितने बॉम्ब्स आदि बनाते हैं। सिर्फ 2 बॉम्ब लगाए तो कितने शहर खत्म हो गए। जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब फेंके तो ये तो बाबा कहते कितने शहर नष्ट हो गए और कितने लोग मर गए और कितने घायल हो गए जो अभी तक हॉस्पिटल्स में हैं। तो बाबा कहते हैं कितने फिर आदमी मरे, लाखों मरे होंगे। अब इससे इतने बड़े जंगल में करोड़ों मनुष्य रहते हैं, तो इनको आग लगनी है। वो तो सिर्फ एक ट्रायल था। शुरू-शुरू में सिर्फ उन्होंने देखने के लिए बॉम्ब फेंके थे, सिर्फ 2 और अभी तो ऐसे लाखों बॉम्ब्स बन चुके हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए विनाश सहज ही होगा। शिव बाबा समझाते हैं, बाप तो फिर भी रहमदिल है, बाप को तो सबका कल्याण करना है, फिर भी जाएंगे कहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो भी बाबा कहते हैं फिर से पुरुषार्थ करो, क्योंकि बाबा क्या है, रहमदिल है, बाप है, तो इसलिए फिर वापस चांस देते हैं। तो बरोबर देखेंगे आग लगती है तो फिर बाप की शरण लेंगे। बाप है सर्व का सदगति दाता, पुनर्जन्म रहित, उनको फिर सर्वव्यापी कह दिया। अभी तुम हो संगम योगी, तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। मित्र संबंधियों आदि के साथ भी तोड़ निभाना है। उनमें है आसुरी गुण, तुम्हारे में है दैवी गुण। आप देखो रहते किसके साथ हैं। हाँ, जैसे बाबा कहते हैं हंस और बगुले, तो ऐसे ही फिर परिवार में भी कोई ज्ञान में है कोई नहीं है। लेकिन ज्ञान में भी आने के बाद जल्दी तो परिवर्तन नहीं होता है ना। ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि कोई ज्ञान में आया तो 8 दिन में बदल जाएगा, 2-4 महीने में बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं फिर भी जो मित्र संबंधी हैं तो उनमें तो अवगुण भी होंगे और आपको फिर गुणवान बनकर रहना है। हमें उन्हों के संग में आकर अवगुणों के वश नहीं होना है। हमें अपने आप को और ही बचाना है, हमें अपना अच्छा संग उन्हों के ऊपर लगाना है और ही। हमें ऐसे बाबा की याद में रहना है, गुणवान बनकर रहना है। हमें ऐसे मीठा बोलना है जो वो लोग हमसे सीखे, तो हमें अपना संग उनको लगाना है। तुम्हारा काम है औरों को भी यह सिखलाना, मंत्र देते रहो। प्रदर्शनी द्वारा तुम कितना समझाते हो। भारतवासियों के 84 जन्म पूरे हुए, अब आप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, अर्थात नरकवासी मनुष्यों को स्वर्गवासी बनाते हैं। देवता स्वर्ग में रहते हैं, कहते हैं ना देवी देवताओं के पांव हाँ, धरती पर नहीं होते हैं, माना नर्क में नहीं होते हैं, नर्क की धरती पर नहीं होते हैं। बाकी तो स्वर्ग में भी यही धरती होगी, लेकिन कैसी होगी, वो होगी सतो प्रधान धरती, पावन धरती। तो पावन विश्व जब होगा तब देवताएं आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी अपने को आसुरी गुणों से नफरत आती है। हाँ, बाबा कहते हैं खुद को ही अपने अवगुणों से नफरत आनी चाहिए। जैसे दूसरे में कोई अवगुण होता है तो कैसे बोलते हैं, ये छी छी काम करते हैं, हाँ ये ठीक नहीं है, इनके मैनर्स ठीक नहीं है। तो बाबा कहते हैं खुद में भी तो कोई अवगुण होगा ना, तो उससे भी इतनी नफरत करो। हाँ, अगर हमारे में कोई अवगुण है, जैसे बुरा बोलते रहते हैं, गुस्से में बोलते हैं, तो अपने से भी नफरत करनी है कि देखो मेरे में अभी तक ये अवगुण है, नहीं होना चाहिए, इसको मुझे बदलना ही है। तो अपने अवगुण से नफरत करेंगे तब तो निकालेंगे ना। अगर नफरत ही नहीं होगी तो फिर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हम खुद जब गुस्सा करते हैं तो चला लेते हैं और दूसरा कोई गुस्सा करता है तो नहीं चलता है हमको।
अच्छा नहीं लगता है और बोलते भी हैं कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो, लेकिन जब खुद कर रहे हैं तो अपने आप को भी बोलना है क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ज़रूरी है क्या गुस्सा करना? और ये हमारा तो संस्कार नहीं है, हमारा आदि अनादि संस्कार क्या है? शांत स्वरूप है, तो अपने को भी हमें ऐसे समझाना होता है। तो बाबा कहते हैं अभी हमारे में जो भी कमियाँ हैं, जो भी अवगुण है उनसे नफ़रत होनी चाहिए और उनको निकालने के लिए पूरा-पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो अपने को देखा जाता है कि हम दैवी गुणों वाले बने हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, मनसा, वाचा, कर्मणा हमने कोई ऐसा कर्म तो नहीं किया जो आसुरी काम हो। हम काँटों को फूल बनाने का धंधा करते हैं व नहीं? हाँ, देखो बाबा कहते हैं खुद फूल बन रहे होंगे, तो वही धंधा करेंगे, लेकिन खुद ही काँटे होंगे तो दूसरों को भी काँटे ही बनाते रहेंगे। हाँ, संग का रंग लगेगा ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं आपको अच्छा तो फूल लगता है, तो फिर काँटा क्यों बन रहे हैं? तो बाबा है बागवान और तुम ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ हो माली। किस्म-किस्म के माली होते हैं, कोई तो अनाड़ी हैं, जो किसको आप समान नहीं बना सकते। प्रदर्शनी में बागवान तो नहीं आएँगे ना, माली जाते हैं, वरना ब्रह्मा कुमारियाँ जाती है ना, बहनें जाती हैं, तो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं और कोई देखो तो समझाना आता ही नहीं है। जैसे कि अनाड़ी हैं, यह माली भी शिव बाबा के साथ है, इसलिए यह भी नहीं जा सकता। तुम माली जाते हो सर्विस करने के लिए, तो अच्छे-अच्छे मालियों को ही बुलाते हैं। बाबा भी कहते हैं कि अनाड़ियों को ना बुलाओ। अब कहाँ भाषण करना है पब्लिक में, अगर अनाड़ी को खड़ा करेंगे तो क्या होगा? डिससर्विस होगी ना और ही। कहेंगे देखो इन्हों की संस्था वाले ठीक से ज्ञान भी नहीं सुना पा रहे हैं। तो किसको रखेंगे? जो अच्छा सुना सकते हैं, उनको ही रखेंगे ना। तो इसलिए व्यक्ति देख कर के फिर बाबा भी भेजते थे। तो बाबा नाम नहीं बताते हैं, थर्ड क्लास माली भी हैं। देखो बगीचे के माली भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छे-अच्छे फूल उगाते हैं, पौधे उगाते हैं, लोगों का एक अट्रैक्शन रहता है और कोई का बगीचा ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो फ़र्क पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बाबा ने माली बनाया है हम बच्चों को, तो हमें भी ध्यान रखना है। तो बागवान प्यार उनको करेंगे, जो अच्छे-अच्छे फूल बनाकर दिखाएँगे। उस पर बागवान खुश भी होगा। मुख से सदैव रत्न ही निकालते रहते हैं। कोई रत्न के बदले पत्थर निकालेंगे, तो बाबा क्या कहेंगे? अब बाबा भी देखता है ना वतन से। हाँ, ऐसे नहीं सोचना है कि बाबा नहीं देखता है। तो कई बार होता क्या है कि जब हम बाहर में होते हैं ना तो ध्यान रहता है कि हमें कितना बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हाँ, बाहर में ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही घर में गए तो घर में क्या लगता है कि अपने ही है ना, तो कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, उल्टा-सुल्टा जो नहीं बोलना चाहिए वो भी। तो घर है तो क्या हुआ, वहाँ भी तो आत्माएँ हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो वहाँ भी हमको ऐसा अच्छी तरह बात करनी है। जैसे बाहर में ठीक रहते हैं ना, वैसे घर में भी हमें ऐसे अच्छे से बात करनी है, क्योंकि अगर अच्छे से बात करेंगे तो दूसरे भी आपसे अच्छा बात करेंगे। आप अगर गुस्से से करेंगे तो वो लोग भी गुस्से से करेंगे। छोटे बच्चे कहाँ से सीखते हैं गुस्सा करना? आपने गुस्सा करना कहाँ से सीखा? अपने माँ-बाप को भी देखा होगा ना कि गुस्सा करते हैं। गलती करने पर मारते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को मारेंगे। गलती करने पर गुस्सा करते हैं, तो आप भी गुस्सा करेंगे। तो सीखा ना पीढ़ी बाय पीढ़ा सबने पीढ़ी बाय पीढ़ी सीख लिया। अब बाबा कहते हैं परिवर्तन। अब ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा भी कुछ होता है तो गुस्सा करना ही है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा योग युक्त रहो, थोड़ा ज्ञान युक्त रहो, तो आप ही वो उनको प्यार से समझाएँगे तो समझ जाएँगे। तो घर में ही ये प्रैक्टिस करनी है कि हमें गुस्सा नहीं करना है, हमें प्यार से समझाना है। तो उसमें 1-2 बार रिज़ल्ट नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में ज़रूर मिलेगी। तो बाबा कहते हैं
कि कांटे भी चलन फिर देखो कैसी है, कांटे भी चढ़ते हैं, चढ़ कर फिर जंगल में शिव के ऊपर अक के फूल भी चढ़ाते हैं, उस पर अक के कांटे भी चढ़ाते हैं, फूल भी। तो बाबा कहते हैं जो कांटे होंगे वो तो फिर वापस जंगल में चले जाते हैं। तो सतो प्रधान बनने के बदले और ही तमो प्रधान बन जाते हैं, उनकी फिर क्या गति होगी? बाप कहते हैं मैं निष्कामी हूँ, दूसरा परोपकारी हूँ, परोपकार करता हूँ भारतवासियों पर जो हमारी गिलानी करते हैं। देखो बाबा का कितना बड़ा दिल है, सबसे ज्यादा गिलानी कहाँ पर हुई? भारत में, क्योंकि दूसरे देशों में गिलानी नहीं करते हैं भगवान की, जहाँ दूसरे धर्म वाले गिलानी इतनी नहीं करते हैं जितना हिंदू धर्म में गिलानी कर दिया, क्योंकि कण कण में, कुत्ते बिल्ली में, सब में भगवान को ठोक दिया। तो सबसे ज्यादा गिलानी, और बाबा रहम भी फिर उनके ऊपर करते हैं। तो कितना बड़ा दिल है। तो बाबा से हमको भी सीखना है ना। हमको अगर हमारी कोई निंदा करते हैं तो हम क्या करते हैं? नफरत से देखते हैं। बाबा कहते हैं तुमको भी रहम दिल बनना चाहिए। अभी किसके बच्चे हैं हम? रहम दिल बाप के बच्चे हैं, तो इसलिए हमें भी इतना रहम दिल बनना चाहिए। तो बाबा कहते हैं जो हमारी गिलानी करते हैं, बाप कहते हैं मैं इस समय ही आकर स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। किसको कहो? स्वर्ग चलो। तो कहते हैं स्वर्ग में तो हम यहाँ ही हैं ना जो सुखी है, तो बोलते हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। और कहाँ स्वर्ग? क्योंकि उनको लगता है स्वर्ग में जाना माना ऊपर जाना पड़ेगा, तो बोलेंगे हम तो यहाँ ही ठीक है, अभी हम खुश है हमारे पास धन दौलत सब कुछ है। कहीं तो ऐसे बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, अरे स्वर्ग होता है सतयुग में, कलयुग में स्वर्ग कहाँ से आया? कलयुग को कहा जाता है नरक। पुरानी तमो प्रधान दुनिया है, मनुष्यों को पता ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। स्वर्ग आसमान में समझते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। तो मनुष्य भी इसलिए कह देते कि फलाना स्वर्ग पधारा। स्वर्ग कहाँ है? सबके लिए कह देते स्वर्गवासी हुआ। यह है ही विषय सागर। क्षीर सागर विष्णुपुरी को कहा जाता है। उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया है, उसमें विष्णु को बिठाया है। हाँ, तो ये शायद नेपाल में है। बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है। क्षीर सागर माना तालाब भी बनाया है, उसमें थोड़ा दूध डालते हैं, ज्यादा तो पानी होता है। हाँ, तो उसमें एक बड़ी मूर्ति बनी हुई है। तो उन्होंने फिर पूजा के लिए एक बड़ा तालाब बनाया, उसमें विष्णु को बिठाया। अभी तुम बच्चे स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, जहाँ दूध की नदियां बहती है। यहाँ तो एक एक दो दो लीटर लेते हैं सत्युग में क्या होगा? बाबा कहते हैं दूध की नदियां बहेगी, जितना चाहिए ले सकते हैं। अर्थात बाबा कहते हैं जरूरत से बहुत ज्यादा ये सब चीजें होगी, दूध वगैरह मक्खन दही सब होगा ज्यादा। तो बाबा कहते हैं वहां तो कोई कमी नहीं है। अभी तुम बच्चे फूल बनते जाओ, ऐसी कोई चलन कभी नहीं चलनी है जो कोई कहे कि यह तो कांटा है। हमेशा फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करते रहो। तो ध्यान किस पर देना है? अपनी चलन पर, व्यवहार पर। क्योंकि चलन और व्यवहार देख के कोई भी फट से कह देता है कि ये देखो, ज्ञान सुनते हैं और ऐसे चलते हैं, ऐसी चलन है, ऐसा बोलते हैं, तुरंत बोलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर बहुत ध्यान रखना है। हाँ, क्योंकि अभी कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? संस्था का नाम बदनाम होगा, सिर्फ आपका नहीं होगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा का भी होगा, ब्रह्मा कुमारी कहेंगे ना, तो ब्रह्मा बाबा का भी होगा, संस्था का नाम बदनाम होगा। इसलिए कितना ध्यान रखना है। माया कांटा बना देती है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। बाबा कहते हैं गुणों को धारण करो, फिर अपना ध्यान भी रखो कि कहीं अवगुण तो नहीं आ गया है।
हाँ, जैसे घर में देखो सफाई करते हैं, तो फिर क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं ना कि जल्दी मैला नहीं हो जाए, ना जल्दी गंदा ना हो, तो ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी अपने मन का ध्यान रखना है। ज्ञान सुनते हैं तो मन थोड़ा साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। फिर ध्यान रखना है कि कोई आकर के हमारे कानों में कोई कचरा नहीं डाले, कोई नेगेटिव बातें ना डाले, तो उसके लिए कान बंद। बाबा कहते हैं वो कचरा ना पड़े, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कचरा हो जाएगा, फिर साफ करना पड़ेगा, तो मेहनत बहुत लगेगी, सालों बीत जाएँगे। इसलिए बाबा कहते हैं कचरे को आने ही नहीं दो ना, तो बाबा का ही सुनो। तो ऐसा करने से मन हमारा जल्दी क्लीन होगा, पवित्र होता जाएगा। तो बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है कि हम फूल बने हैं या अभी तक कांटे हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहाँ तहाँ बुलाते हैं। बाबा गुलाब का फूल भेजो, मतलब कहने का बात क्या है कि एक ऐसे कोई गुणवान बच्चों को भेजो, क्योंकि सेवा के साथ साथ गुण भी चाहिए ना। समझो कोई ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, लेकिन फिर व्यवहार भी अच्छा चाहिए जो सबके साथ मिलके चले। ऐसे भी नहीं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा सुना रहे हैं, भाषण अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फिर एक-एक के ऊपर गुस्सा भी कर रहे हैं। किसी से एडजस्टमेंट नहीं होती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं दिखाई तो पड़ता है ना कौन-कौन सा फूल है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्य नारायण की सच्ची कथा। सत्य प्रजा की नहीं है। देखो कथा का नाम भी क्या है, सत्य नारायण की। तो बाबा हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आया है। तो नारायण माना वो तो महाराजा है, तो राजा रानी बनने के लिए कथा है, प्रजा बनने के लिए कथा नहीं है। तो राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है, तो वह क्या देंगे? उनको भी उतना मिलता है, जितना 1000 देने वाले को मिलता है। तो इसलिए बाबा ने कर्मों का हिसाब बताया है कि गरीब 1 रुपया करता है और साहूकार 1000, लेकिन दोनों को एक जैसा फल मिलता है। तो गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता है, तो वह क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, देवताओं की महिमा भी गाते हैं, परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते हैं, तो भक्ति मार्ग में भी बाबा के लिए गाते रहते हैं, पूजन करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसको समझते नहीं है। कोई भी बात को जानते भी नहीं है, समझते नहीं है। और यहाँ पर बाबा कहते तुम जो भी सुनते हो, समझते हो, तो उसको जानते हो, उसको समझ के जीवन में धारण करते हो। तो देवताओं की महिमा भी गाते हैं। बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं। तो बाबा कहते हैं आवाज तो अच्छा लगता है, लेकिन उसमें कोई मीनिंग नहीं होती है। आजकल गीता सुनाने वाले भी कितने हैं, माताएं भी निकली है। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे यह भगवान है। चमत्कार को नमस्कार करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो चमत्कार नहीं है, क्योंकि यहाँ तो पढ़ाई है। और बाबा को चमत्कार दिखाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि चमत्कार देखकर क्या करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं तुमको खुद ऐसा बनना है, देवी देवता बनना है, तुम्हें ही सिद्धि स्वरूप बनना है और दूसरों की भी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है।
तो बाबा का बड़ा चमत्कार यही है कि एकदम विषय विकारी मनुष्य को एकदम से देवी देवता बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं, गाते हैं हे पतित पावन। तो पतित है ना, बाप कहते हैं विकारों में जाना यह नंबर 1 पतितपना है। यह सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है, वह गंगा स्नान करने से पावन बनना है। बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। होपफुल से होपलेस हो जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में ऐसे गंदे थोड़ी आ सकते हैं। यह इंद्र सभा है ना। ब्राह्मणी जो ले आती है उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। विकारों में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, इसलिए संभाल कर किसी को ले आना है। आगे चल तुम देखेंगे साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। हाँ, बाबा कहते हैं आगे चलकर क्या होगा, सब भागेंगे मधुबन में और वो लोग भी लंबी लाइनों में खड़े रहेंगे। अभी तो उनके आगे शिष्य होते हैं, हाँ, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं, हाँ, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन वो लोग भी लाइन में खड़े रहेंगे। भीष्म पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम किसी को भी बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे, अभी तो कांटे बन गए। अभी सब मनुष्य देखो तो एक दो को कितना कांटे लगाते हैं, एक दो से लड़ते रहते हैं। जिसको देखो आपस में किसी न किसी से लड़ते ही रहते हैं, है ना कोई मिल जाता है तो किसी से भी लड़ते हैं। घर में कोई नहीं मिलता है तो बाहर में, हाँ, किसी के साथ भी लड़ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं लड़ना जैसे आदत हो गई है। यहाँ बाबा कहते तुम्हारी आदत कौन सी होनी चाहिए, शांत रहने की आदत। कोई लड़ता है तो हमें शांत रहना है। कोई गुस्सा करता है, बाबा कहते हैं तुम चुप रहो, बाबा की याद में रहो। सिर्फ चुप ही नहीं रहना है, लेकिन बाबा की याद में रहना है। तो ये बाबा की याद में रहेंगे तो सामने वाला व्यक्ति शांत हो जाएगा। तो यही हमें परीक्षा में पास होना है। तो इसलिए ये आदत बन चुकी है ना कि कोई बोलता है हमको भी बोलना है, तो वो भी आदत हो गई है। अभी क्या आदत बनानी है कि कोई बोलता है हमको शांत रहना है। क्योंकि हम शांत रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, तन भी शांत रहेगा, हमें नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हाँ, बाबा कहते हैं सामने वाला कचरा दे रहा है तो हम क्यों लें, सामने वाला गुस्सा दे रहा है तो हम क्यों लें। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाबा कहते तुम्हारे में 5 विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल, तो बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने तो जन्म जन्मांतर आक के फूल बनेंगे। हर एक को अपना कल्याण करना है, अपना भी करना है, दूसरों का भी करना है। तो शिव बाबा पर कोई थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है। हाँ, बाबा कहते हैं भगवान के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्राप्ति तो हमको ही होगी ना, हमें चाहिए, इसलिए हम हाँ कर रहे हैं पुरुषार्थ। बाकी बाबा को कुछ मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला है। इसलिए बाबा कहते हैं अगर तुम समर्पित भी होते हो, तुम सेवा करते हो, तो मेहरबानी नहीं कर रहे हो किसी के ऊपर, तुम अपना भाग्य बना रहे हो, तुम्हें ही मिलेगा। जैसे बैंक में कोई पैसा जमा करता है तो मैनेजर के ऊपर कोई मेहरबानी थोड़ी ना करते हैं। हाँ, वो तो बोलेगा भाई तुम्हारे अकाउंट में तुमको ही मिलने वाला है ना, किसी और को थोड़ी मिलेगा। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं आपको थोड़ी कोई देखेंगे, सबका ध्यान खुशबूदार फूलों पर जाएगा। फ्लावर शो होता है ना,
तो यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। और ही बाबा कहते हैं कोई क्रोधी है ना तो वो अहंकार होता है उसका, तो उसके सामने हमें नम्र चित्त होकर रहना है। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है, माताओं में क्रिया चरित्र बहुत होते हैं, माना चतुराई। तो चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है, वरना कई बातों के लिए बहाने और चतुराई घर को वरना समझदारी से चला लेते हैं ना, युक्ति कहेंगे इसको, युक्ति से चला लेती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही पवित्र बनने के लिए भी युक्तियां रचो, तो कोई ना कोई युक्ति से हाँ पवित्र बनो। तो ऐसे माताएं करती भी है ना, देखो बंधन में जो है वो युक्तियों से हाँ चलती हैं, सहन भी करती हैं। तो बाबा कहते हैं जो छूटे हुए हैं तो वो तो भाग्यशाली है ना, उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इसलिए उनको फिर पुरुषार्थ की मेहनत करना चाहिए। तो तुम कह सकती हो कि भगवान वाच्य काम महाशत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो क्या हम भगवान की नहीं माने? हाँ माना वो भी देखो पति की नब्ज समझते हैं ना, कि उसका पति कैसा है, किस में विश्वास रखता है, हाँ किस भावनाओं में रहता है, तो उसके हिसाब से वो पति को समझा समझा के ज्ञान में लाते हैं। ज्ञान में नहीं आता है अगर, तो पवित्र तो बनते ही हैं। तो ऐसे बाबा कहते युक्ति से माताएं पवित्र बनती है। तो बाबा कहते युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? देखो अब बाबा क्या बोल रहे हैं कि इतना सारा प्राप्ति होती है, स्वर्ग के महल मिलते हैं, इतना भारी वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए, तो उसके लिए थोड़ा सहन किया तो कौन सी बड़ी बात हुई? हाँ क्योंकि ज्ञान में चलने वाले फिर क्या करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम बहुत कुछ त्याग कर रहे हैं, हम बहुत कुछ सहन कर रहे हैं। सहन तो करना ही चाहिए ना, प्राप्ति भी तो इतनी है। अब सहन भी क्या करते हैं, सबसे ज्यादा सहन तो ब्रह्मा बाबा ने किया, मम्मा ने किया, उस समय अपोजिशन होता था, तो हमारा सहन करना तो कुछ भी नहीं है। फिर भी ऐसे लगता है कईयों को कि हम बहुत सहन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं त्याग करते हो भाग्य तुम्हारा बनता है, सहन करते हो तो भी भाग्य तुम्हारा ही बनता है, और सहन शक्ति तो होनी ही चाहिए ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहन करना है खुशी से, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। जैसे नौकरी करते हैं तो वहां भी थोड़ा सहन कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि कमाई होती है, लेकिन वहां कितनी कमाई होती है, हजारों में होती है, लाखों में होगी और क्या। लेकिन यहाँ तो हमारी पद्मों की कमाई हो रही है, तो उसके लिए थोड़ा सहन किया, थोड़ा एडजस्ट किया तो क्या हुआ? हाँ कोई कोई जो है वो एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जो उनके मन में आता है वैसा ही करना है, भले कोई कुछ भी कहे लेकिन वैसा ही करना है। तो बाबा कहते हैं ये भी आदत अच्छी नहीं है। हाँ क्योंकि ये भी हमें सभी के साथ मिल के चलना होता है, तो इसमें थोड़ा सहन भी करना है, वरना अपनी बात को क्या करना है, पीछे रखना है, माना जिद्दी नहीं बनना है कि नहीं नहीं ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इसके कारण ही फिर घरों में झगड़े भी होते हैं ना, माँ बोलेगी ऐसे करो, बच्चा बोलेगा नहीं, फिर माँ बोलेगी नहीं मैं बड़ी हूँ ऐसा करो, तो ये जिद होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना है कि चलो जिसमें सब राजी हैं हमें वो कार्य करना चाहिए। तो विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ? अपने लिए तुम करते हो, बाबा कहते सहन भी करते हो अपने लिए, क्योंकि तुम्हें प्राप्ति हो रही है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति के आगे आपका त्याग, आपका सहन करना कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, जैसे कोई किसी को महल मिल रहा हो तो झोपड़ी समझो छोड़ी, पुराना मकान छोड़ा, तो उसके लिए कहेंगे क्या कि उसने झोपड़ी का त्याग किया? कोई नहीं कहेगा ऐसे। तो ऐसे ही हमारा त्याग है, बाबा कहते हैं तुमने कुछ खाना पीना छोड़ा है, लेकिन तुम्हें फिर सात्विक भोजन मिलता है, ब्रह्मा भोजन मिलता है,
तो उसके आगे वो क्या है, उसको त्याग थोड़ी ना कहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचना है कि हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन हमारा भाग्य बन रहा है, हम भाग्यशाली हैं। क्योंकि सिर्फ त्याग दिखाई दे रहा है, इतना छोटा-सा त्याग दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी सारी प्राप्ति हो रही है, वो नहीं दिखाई दे रही है। तो इसलिए फिर वो खुशी नहीं रहती है। तो हमें क्या देखना है? प्राप्ति को देखना है। प्राप्ति बहुत भारी है, उसको देखते-देखते खुशी में रह सकेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम अपने लिए करते हो, हाँ, किसी और के ऊपर एहसान नहीं करते हैं। तो देखो हमारी कमाई सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ज्ञान सुनने में कमाई, योग करने में कमाई, सेवा करने में डबल कमाई। तो सेवा भी हम करते हैं तो हमारा भाग्य तुरंत बन जाता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं इसलिए सेवा भी करो और दूसरों के लिए अच्छी भावनाएँ रखो। हाँ, मन में दूसरों के लिए कल्याणकारी भावनाएँ रखो। तो उनका हमारा भावनाओं का जो असर है, उनके ऊपर धीरे-धीरे हो जाएगा। आप सोचेंगे कि हम मन में सिर्फ भावना रखने से क्या होगा? बहुत कुछ होगा। क्योंकि ब्राह्मण ऊँचे हैं ना, तो ब्राह्मणों के जो संकल्प है उनका भी असर होता है। ब्राह्मणों की भावनाओं का भी असर होता है। तो हम सभी के लिए अच्छा-अच्छा सोचें। तो बाबा कहते हैं वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो, पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करने में सुस्त नहीं बनना है या फिर डिले नहीं करना है, बाद में करेंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ तो ज़रूर करना है, अपने अवगुणों पर हमें स्ट्रिक्ट रहना है कि नहीं मेरे में ये होना नहीं चाहिए। हाँ, और क्यों अभी तक क्यों है? इतने सालों से ज्ञान में चल रहे हैं, तो खुद को ही डाँटना चाहिए, वे इतने साल हो गए, अभी तक नहीं छूट रहा है, अभी तक छूटा नहीं, तो क्यों नहीं छूटा? छूटना चाहिए ना। तो अपने आप को भी इतना स्ट्रिक्टली समझाना है, प्यार से नहीं, क्योंकि हमारा मन भी जो है हर समय प्यार की भाषा नहीं जानता है। हाँ, उसको कई बच्चे होते हैं ना प्यार से समझाते हैं, मानते हैं, लेकिन बहुत थोड़े बच्चे होते हैं, लेकिन डाँट से जल्दी मान जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन भी डाँट से मानेगा। तो स्ट्रिक्टली हमें अपने से हिसाब लेना है कि इतने सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, तो अभी तक मेरे में ये अवगुण क्यों है? अभी तक मेरे में ये कमी क्यों है? अगर ये कमी रह गई, तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, हीरे की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए मुझे तो वैल्यूएबल हीरा बनना है, देवी-देवता बनना है, उच्च पद पाना है, तो इसलिए मुझे इस कमी को कैसे भी करके ज्ञान और योग से निकालना ही है। बाप को भूल जाने से गिरते हैं, फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगी? अच्छा, मीठे-मीठे सिक्की लदे, बच्चों प्रति माता-पिता, बाप-दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप-दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है। श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से
कभी भी हार नहीं खानी है, युक्ति से स्वयं को बचाना है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। हद की बातों से मुक्त भव। तो बाबा ने समझाया है, जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएगी। अब बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति को बेहद में ले जाओ। सिर्फ यहाँ घर को ही देखा, थोड़ा सा काम कर दिया, इतना ही नहीं। हाँ, लेकिन दूसरों की सेवा का भी सोचना है। तो हद की बातों में समय देना, यह भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। अब बाबा कहते हैं हद की बातें माना छोटी छोटी बातों के कारण नाराज होना, फिर मनाना, फील करना, फिर एक दो से झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखना। बाबा कहते ये छोटे बच्चों का खेल है। तो छोटे बच्चे कैसे गुड्डे गुड्डियों के साथ खेलते रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो अभी बाबा कहते हैं तुम तो समझदार हो, ज्ञान की समझ है, तो अभी हमें छोटी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए। उसके पीछे पुरुषार्थ हमारा रुकना नहीं चाहिए, हमें तो आगे बढ़ना है, ये ध्यान रखना चाहिए। वहां पर अटक जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। बाबा ने इतना ऊंचा काम दिया है, हाँ, इतने अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं, तो फिर छोटी बातों में क्यों फंसे हम। तो बाबा कहते उन व्यर्थ बातों में फंसेंगे तो उसमें कमाई तो होगी नहीं, और ही लॉस होगा। हाँ, टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, तो नुकसान होगा ना। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवा। अगर छोटी छोटी बातों में जाएंगे तो बाबा कहते जो पहले जमा किया है ना शक्तियां, योग कर करके, वो भी खत्म हो जाएगी। तो हम एक तरफ जमा करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और दूसरी तरफ फिर गंवाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो बाबा कहते हैं आप इतने बड़े हो तो छोटी बातों में क्यों जा रहे हो। हाँ, अभी कोई जैसे बड़ा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर, तो वो छोटी छोटी बातों में नहीं जाएगा। हाँ, वो बड़ी बड़ी बातें सोचता है। तो ऐसे ही हमें भी छोटी छोटी बातों को देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। हमें बड़ा सोचना है, माना अच्छा सोचना है कि सबका कल्याण करना है, सब दुखी हैं, सब अशांत हैं, तो उनकी हमें मनसा सेवा करनी है। ये बुद्धि में रखना है। बाकी एक एक छोटी छोटी बातों को लेकर फीलिंग्स में नहीं आना है, झगड़े नहीं करना है। स्लोगन है, सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। तो बोल और व्यवहार, ये दोनों दर्पण है, जिससे मनुष्य की पहचान होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे तो उनके बोल कैसे होने चाहिए, उनकी चलन कैसे होनी चाहिए, ये तो हम जानते हैं ना। तो हम सभी योगी हैं, राज योगी हैं, राज ऋषि हैं, तो इसलिए हमारी चलन और बोल भी वैसा होना चाहिए। तो विशेष बाबा ने इन बातों पर ध्यान खींचवाया। अच्छा, ओम शांति। तो विशेष आज बाबा ने क्या क्या हमें सिखाया कि कांटों से फूल बनना है।
और वो भी कौन सा फूल, अभी रूहे गुलाब बनना है, खुशबूदार फूल। हाँ, देखो खुशबूदार फूल होता है तो अपने तो खींचता है, और कांटे जो हैं उनसे तो सब डरेंगे, क्योंकि एक कांटा चुभेगा तो खून निकलना शुरू हो जाएगा, दुख मिलेगा। तो इसलिए कांटों से सब दूर भागते हैं ना, और फूल के पास सभी जाते हैं। और तो ऐसे ही कोई अगर कांटे जैसा है, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं एक दो से, तो उनसे दूर भागते हैं ना सब, ये कहीं हमारे से भी ना हो जाए लड़ाई। तो इसलिए दूर भागते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं अपने स्वभाव को, संस्कार को बदलना ही है। हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं देवी देवता बनना है, समझ मिल रही है, तो अपने में जो अवगुण है उनसे क्या आनी चाहिए, नफरत आ सकती है, क्योंकि अपनी भूल को तो हम चला लेते हैं प्यार से। लेकिन बाबा कहते हैं अपने में जो भूल है उससे नफरत करो, कि मेरे में अभी तक ऐसी कमी है, अभी तक मेरे में ये कांटा है, अभी तक क्यों होना चाहिए। भले वो छोटा कांटा हो या बड़ा, छोटा कांटा भी चुभता है कि नहीं, चुभता है ना। तो बाबा कहते हैं छोटा कांटा भी उतना ही चुभता है, हाँ, उतना ही तकलीफ होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं भले थोड़ा थोड़ा क्रोध करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो माना कांटा तो है ही ना। हाँ, फिर और भी आदतें कुछ कुछ ऐसी होती है, हाँ, नेगेटिव बोलते रहना, इधर उधर की बातें करना। हाँ, ये तो बाबा बहुत इसमें स्ट्रिक्टली मना करते हैं, कि उसमें बहुत पाप चढ़ता है, तो इसलिए तो सब बंद करना है। तो अभी हमें फूल बनना है तो गुणों को धारण करना है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा ना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, थोड़ा सहन भी करना होगा। हाँ, क्योंकि विकारों को छोड़ने में फिर परीक्षा तो आएगी, माया भी आएगी, थोड़ा सहन भी करना है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, इतनी सारी प्राप्ति हो रही है, तो उसके आगे थोड़ा सा सहन किया तो कौन सी बड़ी बात हुई। तो हमें क्या देखना है, प्राप्ति को देखना है, सहन करने को नहीं देखना है। तो अगर थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं तो हम जल्दी जल्दी बाप समान संपूर्ण बन जाएंगे। और बाबा की यही इच्छा है, अभी हर संदेश में बाबा यही इशारे देते हैं कि अभी जल्दी जल्दी संपूर्ण बनो, क्योंकि विनाश सामने है। तो इसलिए हमें भी अपने अवगुणों को निकालना है जल्दी, और गुणों को जल्दी जल्दी धारण करना है, ये पुरुषार्थ करना है। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
कितनी खुशियाँ